हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। और दोस्तों मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ, ये तीसरा वीडियो है जो लेखपाल परीक्षा 24 जुलाई को होने वाली है। तो उसके लिए मैं हिंदी का ये एक स्पेशल बैच चला रहा हूँ दोस्तों, और इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग उनका अभ्यास करते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे पीडीएफ। पहला प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों। पहला प्रश्न है, त्रयंबक शब्द में कौन सा समास है? अब यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए, कर्मधारय है, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो जब इसका हम समास विग्रह करेंगे दोस्तों, इसका समास विग्रह करेंगे तो तीन आँखों वाला अर्थात शिव, और जब दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद के विशेषण की तरह कार्य करते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे होता है बहुव्रीहि समास। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। निम्न में जंगल शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? जंगल का कोई एक ही इसमें से समानार्थी शब्द है, तो वो बताना है दोस्तों हमें। यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, सुनसान, अरण्य, कस्बा, नगर। तो बहुत आसान सा है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। इसका जंगल के और पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूँ, कांतार, वन, अटवी, कानन, इस तरह से जंगल के पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों। तो पर्यायवाची का भी आप समय समय पे दोस्तों उसकी सूची जो है उस पर आप निगाह डाल लीजिए। वो पूरी सूची आपको याद तो नहीं होगी, लेकिन इतना फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा कि जब उसमें से कोई भी शब्द आएगा तो आप उसकी हवा से पहचान सकते हैं कि कौन सा सही शब्द होगा। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप करेंगे तो आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा। तीसरा और चौथा प्रश्न है, प्रसारण का विलोम है। ऑप्शन से देख लीजिए, प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन या फिर संदर्शन। सही उत्तर होगा दोस्तों आकुंचन। प्रसारण का मतलब होता है फैलाना, और आकुंचन का मतलब होता है उसको एक तरह से कहें बटोरना होता है, इकट्ठा करना होता है। चौथा प्रश्न पढ़ता हूं दोस्तों। चौथा प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? दोस्तों कारक को मैंने आपको बताया है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कारक पे आप अपनी पकड़ बना के रखिए। और बहुत छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, 8 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग, संबंध का के की रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो ये 8 कारक होते हैं दोस्तों, और इसमें जो मेन होता है वो उनका प्रसर्ग ही होता है, या विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ देने का बोध हो रहा है, सीधे कुछ देने का बोध हो रहा है, सीधे हमारा यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों, छुरी का तत्सम रूप है। अब देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, छुरी, छुरी, छुरिका, छुरिक। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा, इसका तत्सम रूप होगा छुरिका। याद रख लीजिए, याद करने वाली चीज़ है। पत्थर का तत्सम है। ऑप्शन से देख लीजिए यहाँ पे, प्रस्तर, पाहन, चट्टान, कंकरीट। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर आप लोग जानते हैं, काफ़ी आसान सा है, ए प्रस्तर। आगे बढ़ते हैं, अन्न को पचाने वाली ग्रंथि है। ऑप्शन से देख लीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि, दावानल। तो आप सोचिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। हमने पढ़ा भी है ये सामान्य ज्ञान में, और काफ़ी सामान्य सा है। जो भोजन को पचाने का काम करता है वो करता है जठराग्नि। बाकी जो ये बड़वाग्नि, ये समुद्र में लगने वाली आग को हम कहते हैं बड़वाग्नि। दावाग्नि या दावानल एक ही चीज़ है दोस्तों, जो जंगल में आग लगती है तो उसको हम कहते हैं ये दावाग्नि या फिर दावानल। 8वां है, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन से यहाँ पे, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो आप सोचिए और बताइए क्या सही उत्तर होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा सी, काम निकलने के बाद सोचना। आगे बढ़ते हैं, नवा प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों। नवा देखते हैं, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, हुलास, हरकत, हमला, हवाला। तो इसको पहचानने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आप जो भी शब्द दिए गए हैं उनको वाक्यों में प्रयोग कर लीजिए, आपका उत्तर खुद ही मिल जाएगा। जैसे वकील ने फला कांड का हवाला दिया, दी नहीं दिया होगा, या फिर यदि महिला के लिए भी प्रयोग होगा तो दिया ही आएगा, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। हमला, जैसे एक सेना ने दूसरी सेना पे हमला कर दिया, कर दी नहीं, इसलिए पुल्लिंग तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा। हरकत, उसने बहुत ही नीच हरकत की है, तो इसका जो प्रयोग है वो स्त्रीलिंग की तरह है दोस्तों, इसलिए ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। यही हमारा सही आंसर भी होगा।
आखिरी प्रश्न है दोस्तों, मैं 10 ही प्रश्न फिलहाल लेके चल रहा हूं ताकि आप सहूलियत से देख सकें। बाकी आप कमेंट करते हैं तो मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ा दूंगा। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ऑप्शन से देख लीजिए, उन्नयन, 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 उन्नयन। तो इसमें वर्तनी है, वर्तनी देखनी है दोस्तों। और मैंने आपको लगभग हर वीडियो में कहा है कि आप पढ़ने के साथ साथ बल्कि लिख के पढ़ने का अभ्यास कीजिए, तो वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, आपकी वर्तनी भी इससे शुद्ध हो जाएगी। इसका सही उत्तर होगा फिलहाल बी, उन्नयन लिखा जाता है इस तरह से। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी दोस्तों कि इस बैच से आप अधिक से अधिक जोड़िए, क्योंकि मैं इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आता हूँ। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।